Assalamu alaikum aspirants. Here is the Taliban concern which is published in today's Dawn article. The Taliban concern is a very important article with respect to current issues या challenges आप कह लें सिक्योरिटी challenges जो पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है, टीटीपी की वजह से, उनके बारे में ये आर्टिकल आज पब्लिश हुआ है। ये तौकीर हुसैन साहब का है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसको। रिगार्डलेस ऑफ हु हैज़ रूल्ड अफ़गानिस्तान, इस चीज़ को नज़रअंदाज किए बगैर कि अफ़गानिस्तान को किसने रूल किया, ठीक है। इट हैज़ ऑलवेज़ बीन अ प्रॉब्लम नेबर के लिए हमेशा से ही ये मसला रहा है। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अफ़गानिस्तान को चाहे जिसने भी रूल किया, पाकिस्तान के लिए ये टिल डेट तक प्रॉब्लम ही रहा। द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट मे हैव थॉट द प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व विद द अफगान तालिबान रिटर्न टू पावर बट इट हैज़ वर्सनड। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल था कि अफ़गान तालिबान जब पावर में आएंगे कि उनके रिटर्न से, पावर के अंदर रिटर्न से उनके क्या होगा कि ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, बट इट हैज़ वर्सनड, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। अफ़गानिस्तान हैज़ बिकम बोथ अ क्रिटिकल फॉरेन पॉलिसी चैलेंज एंड अ सीरियस डोमेस्टिक पॉलिसी कंसर्न। अफ़गानिस्तान जो है वो फॉरेन पॉलिसी चैलेंज भी बन चुका है पाकिस्तान के लिए, ठीक है, और सीरियस डोमेस्टिक पॉलिसी कंसर्न भी बन चुका है। अगर हम अपने इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखें तो उसके लिए ये डोमेस्टिक पॉलिसी का कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। There are many issues between the Taliban's Afghanistan and Pakistan, but the main point of contention is Kabul's harboring of the TTP, ठीक है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, तालिबान गवर्नमेंट, उसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन जो मेन कंटेंशन या लड़ाई की वजह है, बेसिकली तनाज़े की वजह है, वो क्या है, काबुल के अंदर बेसिकली अफ़गानिस्तान का जो कैपिटल है काबुल, उसके अंदर TTP की पनाह है, ठीक है। हाइब्रिंग होता है पनाह गुज़ीर होना, किसी जगह पे शेल्टर बेसिकली लेना, पनाह लेना, ठीक है। Whose acts of terrorism against Chinese nationals and projects are hurting Pakistan's most important relationship। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के जो CPEC का प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, बेल्ट एंड BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, तो उनके यहाँ पे वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, तो उन पे जो टेररिज्म के अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, वो कौन जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, TTP ले रहा है, ठीक है। तो ये कंसर्न जो है पाकिस्तान के लिए बहुत है कि उनके कंट्री के अंदर ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है फॉरेन कंट्री, तो जब उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स होंगे तो वो यहाँ पे क्यों आएंगे काम करने, ठीक है। देयर एलिज्ड नेक्सस with the Baloch insurgents and extremist groups in former FATA threatened Pakistan's internal security। जैसे कि कहा जाता है कि TTP का जो बलोचिस्तान इंसर्जेंट्स ग्रुप्स हैं, ठीक है, उसके साथ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं फाटा के अंदर। फॉर्मर फाटा जो था फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़, जो अब KPK में मर्ज हो चुका है, ठीक है, उसके अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनके साथ, यानी कि इनका अलाइंस है या कह ले रिलेशन है, बेसिकली नेक्सस होता है रिलेशन होना किसी के साथ, तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न है, ठीक है। एंड इट्स ऑलरेडी फ्रेगाइल डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स, तो ये और पहले ही जो डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स हैं इसके वो कमज़ोर हो चुके हैं। डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक प्रेशर, मिलिटेंट एक्शन एंड थ्रेट्स ऑफ आइसोलेशन हैव नॉट मूव द तालिबान टू एक्ट अगेंस्ट द TTP। अब देखें तालिबान ने यानी कि अफ़गानिस्तान ने कितने चैलेंजेस फेस किए हैं। डिप्लोमेसी के चैलेंजेस हैं, स्टिल दे आर फेसिंग द डिप्लोमेसी चैलेंज, ठीक है। इकोनॉमिक प्रेशर जो है उसका चैलेंज देखें। मिलिट्री एक्शंस जो हैं, ये इसके अंदर जो वॉर्स हुई हैं, सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया, फिर अमेरिकन जो है आर्मी वो इसके अंदर काफ़ी टाइम तक रही, ठीक है। एंड थ्रेट्स ऑफ आइसोलेशन हैव नॉट मूव द तालिबान टू एक्ट अगेंस्ट द TTP। इन सभी चीज़ों के बावजूद तालिबान ने TTP के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। दे एडवाइस टू पाकिस्तान टू टॉक टू द TTP इज़ एन अटेम्प्ट टू डिफ्लेक्ट प्रेशर फ्राम देमसेल्फ। डिफ्लेक्ट होता है डिविएट करना, हटाना, ठीक है। अब उन्होंने एडवाइस किया पाकिस्तान को कि आप TTP से खुद नेगोशिएट करें या टॉक्स जो है ना वो स्टार्ट करें। तो ये बेसिकली जस्ट एक अटेम्प्ट है, वो कहते हैं तौकीर हुसैन, कि पाकिस्तान अपने ऊपर से बेसिकली इस प्रेशर को हटाना है, ठीक है। They know from their own experience that such groups don't believe in talks unless held on their terms। अब तालिबान गवर्नमेंट खुद ये जानती है, अपने तजर्बे से अगर हम देखें तो वो जानती है कि इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं वो बातचीत पे बिलीव नहीं करते, ठीक है, टॉक्स पे या निगोशिएशंस पे वो बिलीव नहीं करते जब तक उनके साथ मतलब आप लोग निगोशिएशंस उनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे ना करें, ठीक है, यानी कि उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको जब तक ना माना जाए।
देयर आर कम्प्लेक्स रीजंस फॉर देयर लैक ऑफ एक्शन। ये मतलब यहाँ पे अब बहुत सारे ऐसे रीजंस भी हैं तालिबान गवर्नमेंट की कि जो इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है। वो कौन से हैं? देयर आर आइडियोलॉजिकल लिंक्स बिटवीन द तालिबान एंड टीटीपी एज वेल एज हिस्टोरिकल रीजंस। तौकीर हुसैन साहब कहते हैं कि इनके हिस्टोरिकल रीजंस हैं, ठीक है, तालिबान और टीटीपी के आपस में आइडियोलॉजिकल लिंक्स भी हैं, नज़रियाती जो है ना ताल्लुक भी है इनके दरमियान, ठीक है। इसके ये मतलब मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से तालिबान गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया टीटीपी के अगेंस्ट। इवन ड्यूरिंग द राज अफगानिस्तान ऑफर प्रोटेक्शन टू एनी पख्तून फ्लीइंग पख्तून मेजोरिटी एरियाज इन द सब कॉन्टिनेंट। यानी कि ब्रिटिश राज के दौरान अफगानिस्तान ने ऑफ़र किया पख्तूनियों को कि जो सब कॉन्टिनेंट से भाग के आएंगे वो अफगानिस्तान में पनाह ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी, देयर आर कम्प्लेक्स रीजंस फॉर द तालिबान लैक ऑफ एक्शन अगेंस्ट टीटीपी। अब वो कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से तालिबान जो है वो टीटीपी के ख़िलाफ़ कोई मूव या एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है। द तालिबान लैक बोथ द पोलिटिकल विल, सियासी मर्जी भी नहीं है इनकी, ठीक है, यानी कि कोई पॉलिसी या एक्शन जो है वो परसू नहीं कर रही या करना ही नहीं चाहती तालिबान गवर्नमेंट, ठीक है, अगेंस्ट द टीटीपी एंड कैपेसिटी टू एक्ट अगेंस्ट द टीटीपी। और इनके अंदर वो सलाहियत भी नहीं है कि ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिसको टीटीपी बोला जाता है, ठीक है, उसके खिलाफ कोई एक्शन ले। दे आर वरीड अबाउट डोमेस्टिक थ्रेट्स एंड फिशरीज विद इन देयर ओन रैंक्स। इनकी अपनी ही सफ़ों के दरमियान यानी कि जो तनाज़ात या ख़तरात हैं उन्हीं के बारे में ये कंसर्न है, फ़िक्रमंद है। द टीटीपी रिपोर्टेडली इंजॉय स्ट्रेटेजिक अफिनिटी विद द इस्लामिक स्टेट खालिस्तान, ठीक है, इसको दाइश का बेसिकली एक ग्रुप है इस्लामिक स्टेट खालिस्तान जिसको कहा जाता है, इसके साथ जो टीटीपी की अफिनिटी होता है, ताल्लुक़ या रिलेशन कह लें, ठीक है, वो है एंड कुड मर्ज विद इट इफ़ थ्रेटन्ड बाय द तालिबान। अगर तालिबान जो है वो टीटीपी को थ्रेट करता है या कोई मूव लेता है इसके अगेंस्ट, तो ये इसमें मतलब ये चांसेस हैं कि ये इस्लामिक स्टेट खालिस्तान के साथ मर्ज हो जाए या उनके साथ अलाइज बना लें, इत्तेहादी बन जाए उनके। टेकिंग डिसअफेक्टेड तालिबान मेंबर्स विद दैम, और जो तालिबान गवर्नमेंट के डिसअफेक्टेड मेंबर्स हैं उनको भी हो सकता है अपने साथ मिला लें। ये थ्रेट भी है इसको तालिबान गवर्नमेंट को। द तालिबान में इवन बेनिफिट फ्राम द टीटीपीज प्रेजेंस इन अफगानिस्तान। अब इससे टीटीपी के अफगानिस्तान में मौजूद होने से अफगानिस्तान गवर्नमेंट को यानी कि तालिबान को क्या फ़वाइद कौन कौन से हैं, ठीक है, बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। दे treat them and other militant groups operating from Afghan soils as allies to meet potential external aggression and obtain concessions, recognition, commercial ties, etc. from regional countries. अब अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट यानी कि तालिबान को जो फ़वाइद हो सकते हैं वो हैं जो एक्सटर्नल बैरूनी एग्रेशन हो सकती है कोई भी, ठीक है, फ़ॉरेन, उसके अगेंस्ट इसकी इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन यानी कि उसके लिए अफ़गान साइल को ये तालिबान को अपना अलाइज बना के इसको यूज़ कर सकते हैं फ्राम रीजनल कंट्रीज़, ठीक है। द ग्रुप इज़ द तालिबान्स लेवरेज अगेंस्ट पाकिस्तान एंड वाशिंगटन। अब तालिबान गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली उसका इन्फ्लुएंस जो है वो क्या है पाकिस्तान और वाशिंगटन के ख़िलाफ़, वो ये ग्रुप है, टीटीपी की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि टीटीपी जो है बेसिकली वो तालिबान गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है किसके खिलाफ, पाकिस्तान और वाशिंगटन के खिलाफ, अमेरिका की बात हो रही है। डिड आवर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट मिस समथिंग, क्या हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने कोई चीज़ मिस की है, ठीक है। दे फेल टू सी हाउ मच अफगानिस्तान एंड इंडीड पाकिस्तान चेंज, वो इस बात में नाकाम हुए हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान कितना बदल चुका है। फॉलोइंग द ओवरथ्रो ऑफ मोनार्की इन 1973, अगर हम देखें 1973 के अंदर जो मोनार्की ओवरथ्रो हुई थी, ठीक है, उसके बाद बिकॉज ऑफ द सोवियत यूनियन, सोवियत इन्वेजन, सोवियत यूनियन जो है बेसिकली उसने जब इन्वेड किया उसके बाद अमेरिकाज टू अफगान वार, अमेरिका ने जो तो अफगान वार लड़ी अफगानिस्तान लैंड में, ठीक है, एंड द वार ऑन टेररिज्म पे फिर स्टार्ट होती है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस जो है इन चीज़ों को मिस किया है, इनको देखते हुए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान कितना इन चीज़ों से बदल चुका है। एंड हाउ पाकिस्तान जहादी करेंट्स मिंगल्ड होता है मिल जाना, ठीक है, अलाई बना लेना किसी दूसरे ग्रुप के साथ या कंट्री के साथ या, ठीक है, विद द मिलिटेंट ग्रुप्स। पाकिस्तान के जो जिहादी ग्रोह हैं कह लें, ठीक है, ये लोग हैं जो अब मिलिटेंट ग्रुप्स जिहादी ग्रुपों के साथ बेसिकली जंगजू ग्रुपों के साथ मिल गए हैं, ठीक है, उन्होंने अलाइंस बना लिए हैं। एंड ट्रांसनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज वार्स, और जो हैं टेररिस्ट तंजीमें जो हैं बेसिकली नेटवर्क्स एक मजबूत मतलब मरकज़ बन चुका है दहशत गर्दों का बाय दीज वार्स इन जंगों से एंड ग्लोबल इस्लामिस्ट रिवाइवल, ठीक है। All this led to the creation of Taliban, who in time became the flagship of extremist network in the region. अब वो इस टाइम इस रीजन में साउथ एशियन रीजन कह लें आप अगर, तो इसके अंदर जो है वो एक्सट्रीमिक नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन चुका है तालिबान टीटीपी का, ठीक है। एज एन इंसर्जेंट ग्रुप,
ठीक है। एक इंसर्जेंट ग्रुप के तौर पे द तालिबान डिपेंडेंसी ऑन पाकिस्तान गिव इस्लामाबाद फॉल्स होप, इस्लामाबाद को गलत उम्मीद दी है किसने, तालिबान की डिपेंडेंसी जो पाकिस्तान पे है उसने, ठीक है, कि वो पाकिस्तान पे कितना डिपेंड करता है। इस चीज़ से भी पाकिस्तान को या इस्लामाबाद को अगर आप कहें कि ये गलत मतलब उन्होंने अज्यूम किया या असेस किया दैट दे वुड रिमेन कंप्लाइंट इवन एज द गवर्नमेंट, कि वो इनके फर्माबरदार रहेंगे हुकूमत में आने के बावजूद भी। इट मे हैव वर्क द फर्स्ट टाइम बट पाकिस्तान इनकर्ड रेपुटेशनल एंड डिप्लोमेटिक डैमेज फॉर क्वेश्चनेबल बेनिफिट्स, पाकिस्तान ने बहुत सारे फ़ायदों के लिए डिप्लोमेटिक डैमेज भी देखा है, ठीक है, और रेपुटेशनल डैमेज भी देखा है। यानी इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की रेपुटेशन जो है वो टेररिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन्फ्लुएंस हुई है, ठीक है, इफ़ेक्ट हुई है। मच हैज़ चेंज्ड सिंस, उस टाइम से बहुत कुछ बदल चुका है, ठीक है। द अफगानिस्तान ऑफ 2021 वाज नॉट द सेम एज व्हेन द तालिबान फर्स्ट केम टू पावर, अफगानिस्तान जो है 2021 का अफगानिस्तान वो बिल्कुल वैसा नहीं है जब तालिबान पहली दफ़ा पावर में आई थी, ठीक है। द तालिबान हैव ग्रेटर इंटरनल चैलेंजेस नाउ एंड मोर इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस एंड दस डिफरेंट प्रायोरिटीज़, अब जो है ना वो तालिबान की मुख्तलिफ इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, ठीक है, अंदरूनी देखे जाएँ तो, उसके अलावा इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस के भी उनके बहुत सारे कंसर्न्स हैं एंड अदर डिफरेंट प्रायोरिटीज़ और बहुत सारी दूसरी तरजीहात भी हैं। नॉर इज़ इट द सेम पाकिस्तान, क्या ये वो पाकिस्तान नहीं, ऐसा वैसा पाकिस्तान नहीं है उससे ऐसा, विच इज़ स्ट्रगलिंग ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, जो मल्टीपल फ्रंट्स पे स्ट्रगल कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है। दिस हैज़ नेसेसिटेटेड अ डिफरेंट अप्रोच बाय द तालिबान टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड रीजन, इसने क्या है किया है पाकिस्तान और तालिबान के लिए रीजन के अंदर मुख्तलिफ अप्रोच को यानी कि इसकी ज़रूरत पैदा की, ठीक है। थैंक्स टू देयर श्रीव्ड डिप्लोमेसी, श्रीव्ड होता है बेसिकली एस्टिट्यूट करना, ठीक है, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, यानी कि बहुत गहराई से कीन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए किसी चीज़ की, इंक्लूडिंग इंडिया एंड ईरान हु अपोज द तालिबान द फर्स्ट टाइम, पाकिस्तान, अब देखें ईरान और इंडिया ने अफ़गानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है ना उसको अपोज किया था स्टार्ट में, हैव बीन एनेक्शियस टू कनेक्ट विद दैम दिस टाइम, लेकिन अब वो तालिबान जो है उसके साथ वो फ़िक्रमंद है, परेशान है कि इनके साथ उनके जो है ना कनेक्शन बन जाए, ठीक है, ताल्लुकात जो हैं वो अच्छी हो जाए। तालिबान हैव बीन सक्सेसफुली कल्टिवेटिंग अ नेटवर्क ऑफ अलाइज इंक्लूडिंग चाइना, तालिबान जो है वो चाइना समेत कामयाबी से जो है ना वो एक नेटवर्क अलाइज का इत्तेहादियों का बनाने में कामयाब हो रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास द तालिबान वुड नॉट एक्ट अगेंस्ट द टीटीपी, तालिबान जो है वो टीटीपी के अगेंस्ट एक्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तान इटसेल्फ विल हैव टू डू इट, पाकिस्तान को खुद कुछ करना होगा, ठीक है। काइनेटिक मयर्स बेसिकली ईडीएम है, इसका मीनिंग होता है कि आप कोई मूव लें, ठीक है, फिजिकल मूव लें इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिलिट्री एक्शन, ठीक है, आर नेसेसरी बट नॉट इनफ, ज़रूरी हैं लेकिन काफ़ी नहीं है। दे शुड बी एन एडजंक्ट टू पोलिटिकल एक्शन, ठीक है, सियासी जो एक्शंस हैं उनके साथ मिलके, दैट मस्ट बी टेकन टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ डिसअफेक्टेड ग्रुप्स अमंग द पख्तून एंड बलोच कम्युनिटीज़, अब पख्तून ट्राइबल हमारे जो है ना ट्राइबल एरियाज़ उनके अंदर और बलोच कम्युनिटीज़ के अंदर बहुत सारे ग्रीवेंसेस हैं उनके, उनको एड्रेस करना चाहिए पहले पाकिस्तान को, ठीक है, ताकि वो इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के साथ ना मिलें, ठीक है, उनके साथ मिंगल ना हों। द टीटीपी नीड्स टू पोलिटिकली आइसोलेटेड फ्रॉम दीज कम्युनिटीज़, टीटीपी को इन कम्युनिटी से, बलोच कम्युनिटी की बात हो रही है, पख्तून कम्युनिटी की बात हो रही है, इनसे इनको सियासी तौर पर बिल्कुल आइसोलेट करने की ज़रूरत है, विच कैन ओनली बी डन बाय एड्रेसिंग देयर ग्रीवेंसेस विया इंक्रीज्ड सोशो इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, रिड्यूस पोलिटिकल मार्जिनलाइजेशन एंड बेटर गवर्नेंस, इन एरियाज़ के अंदर बलोचिस्तान के अंदर पख्तून ट्राइबल एरियाज़ के अंदर गवर्नेंस को बेहतर किया जाए, इनकी सोशो इकनॉमिक्स अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड किए जाएँ, इनको जो पोलिटिकल मार्जिनलाइज किया गया उस चीज़ को भी रिड्यूस किया जाए। ये जो फैक्टर्स हैं ना इनको अगर हम करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो इनके जो है ना वो ग्रीवेंसेस भी एड्रेस हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि ये जो है वो टीटीपी के साथ अलाइन नहीं करेंगे।
नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान बॉडीज पॉलिटिक्स हैज़ बीन hollowed आउट बाय द decades ऑफ अथॉरिटेरियन रूल एंड डिफॉर्म डेमोक्रेसी। पाकिस्तान की जो बॉडी पॉलिटिक्स है बेसिकली वो बिल्कुल खोखली हो चुकी है दिहाइयों से, जब से अथॉरिटेरियन रूल आ रहा है या डिफॉर्म डेमोक्रेसी आ रही है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड डेमोक्रेसी है रिजीम जो चल रहा है, तो लीडिंग टू अ वीकेंड इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर। जो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर है उसको कमज़ोर कर रही हैं ये चीज़ें, अथॉरिटेरियन रूल और डिफॉर्म डेमोक्रेसी। विद इंस्टीट्यूशंस क्रम्बलिंग द रूल ऑफ लॉ, जो इंस्टीट्यूशंस हैं क्रम्बल कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ जो है वो ठीक से नहीं है, सोशल स्टेबिलिटी नहीं है, हैव बीन डिग्रेडेड एंड आर प्रेड अपॉन द एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस जो है ना उनको बेसिकली ये बेनिफिट दे रही हैं हमारी जो ये वीक एरियाज़ हैं। ठीक है, बट द स्टेट इज़ लैकिंग इन पॉलिटिकल विल। जो हमारी स्टेट है उसके अंदर पॉलिटिकल विल नहीं है। ठीक है, कोई डिटर्मिनेशन नहीं है टू टेक द पॉलिसी मेजर्स। ठीक है, मॉरल अथॉरिटी नहीं है, इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लॉ नहीं है एंड ऑर्डर नहीं है, रिजल्टिंग इन द स्ट्रेंथिंग ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारी स्टेट के अंदर एक्सट्रीमिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ये चीज़ें मजबूत कर रही हैं। अ वीकेंड पाकिस्तान विल इनहेंस द तालिबान्स लेवरेज बाय एक्सपोजिंग द कंट्री टू इंस्टेबिलिटी एंड एक्सट्रीमिस्ट इन्फ्लुएंस। अगर एक कमज़ोर पाकिस्तान जो है वो क्या करेगा, तालिबान का इन्फ्लुएंस जो है वो हमारी बेसिकली कंट्री की जो है ना इंस्टेबिलिटी उसको एक तो एक्सपोज करेगा, उस पर इन्फ्लुएंस करेगा, और दूसरा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है ना उनको इन्फ्लुएंस करेगा, उनका मतलब इन्फ्लुएंस जो है ना वो बढ़ेगा। पाकिस्तान स्ट्रगल विद द तालिबान अफगानिस्तान मस्ट बिगिन एट होम। पाकिस्तान को ज़रूर चाहिए कि वो अपने घर से बेसिकली अफगानिस्तान इसके ख़िलाफ़ TTP के ख़िलाफ़ एक्शन ले। ठीक है, पाकिस्तान हैज़ बीन फाइटिंग टेररिज्म बट नॉट द ग्रुप्स और एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटल एटीट्यूड्स दैट इंस्पायर्ड। पाकिस्तान टेररिज्म के ख़िलाफ़ ज़रूर लड़ रहा है लेकिन उन ग्रुप्स के ख़िलाफ़ या एक्सट्रीमिस्ट के ख़िलाफ़ नहीं लड़ रहा जो इन चीज़ों को इंस्पायर कर रहे हैं, इनको उकसा रहे हैं। ठीक है, दैट मस्ट चेंज, जो ज़रूर बदलना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। ये था आज का डॉन का एडिटोरियल। ठीक है, जो एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल था अगर हम देखें करंट इश्यूज़ के रेलेवेंट। ठीक है, इसके वीडियो के एंड पे मैंने वोकैबुलरी और जो इम्पोर्टेंट थी इस आर्टिकल की और इडियम्स वो भी डाल दिए हैं, और इसके जो मेन पॉइंट्स थे आर्टिकल के अगर इसमें से हम एक्सक्लूड निकालें मेन आइडियाज़ इन्फॉर्मेशन अगर हम एक्सट्रैक्ट करें आपके हैं तो वो भी मैंने एक अलग स्लाइड जो है वो शो कर दी है। ठीक है, इससे आप दोबारा से रीड कर लें, देख लें, गो थ्रू कर लें अच्छे से। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। सदका जारिया के तौर पर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।